हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट डिजिट का। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई जो यूनिट डिजिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट यानी कि अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई का अंक, है ना। ठीक। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए। जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोला गया कि 5 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल का इकाई का अंक आपको बताना है, यानी कि यूनिट डिजिट आपको इसकी बतानी है कि भैया इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। ठीक। तो 5 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, यानी कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको करते जाना है जब तक कि एक ना आ जाए, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो गया आपका। इसका आंसर हो गया 120 हो गया फैक्टोरियल 5 का। और अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 4 की तो कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है। अब 120 और 24 हो गया हमारा। अब आंसर पूछ रहा है भाई दोनों का ऐड करके, तो क्या हो जाएगा 120 और प्लस का 24, यानी कितना हो गया 144। तो इस 14 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक। यानी कि अगर हमको फैक्टोरियल एन का अगर हम फॉर्मूला देखें कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या बनता है फैक्टोरियल एन का, तो फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है। अगर हम लोग देखें कि भाई प्लेस की बात होती है कि यूनिट डिजिट और किसी नंबर का प्लेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है नंबर 65892, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। तो जो 2 है वो आपका क्या है भाई, 2 आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है। और अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 क्या है आपका 10th डिजिट है। ठीक है। 8 की बात करूँ तो 8 आपका क्या है 100 डिजिट है। इसी टाइप से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 डिजिट हो जाएगा, है ना। और फिर आगे बात करेंगे तो 10,000 डिजिट हो जाएगा। इसी हिसाब से सारी चीज़ें क्या होती हैं, चलती हमारी आगे, और भी जितने बड़ा नंबर होगा आगे आगे हमारा क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक। अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 236 इंटू 175, इसका आपको बताना है कि यूनिट प्लेस क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा, आपको बताना है इसमें से कि भाई इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो अब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया हमारे पास 30 आ गया। ठीक है। तो लास्ट क्या है 30 का 0 है, तो दैट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट का नंबर होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो 0 क्या हो गया आपका यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है। अगर आप इसको प्लस में देख लो तो क्या हो जाएगा 236 और प्लस का 175। अब बताना है भैया बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सिंपल है, आगे से हमसे लेना देना नहीं है। हमने लास्ट डिजिट सिर्फ दोनों की क्या कर ली, ऐड कर दी, यानी कि 6 प्लस 5 तो कितना आ गया 11 आ गया, यानी कि जो 1 होगा वो इसकी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। ठीक है। तो ये छोटे मैंने क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बस इस टाइप के आते नहीं है, क्वेश्चन क्या होंगे थोड़े से ज़्यादा बने हैं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे उनको भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा प्लस में था, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे माइनस में देख लेंगे, है ना। अब अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है, तो देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपके सामने, कोई भी नंबर ले लो, 135 मल्टीप्लाई बाई, ले लिया मैंने 232 ले लिया, और फिर मैंने प्लस कर लिया, यहाँ पे कर लिया मैंने 374 और इंटू कर लिया मैंने 849 कर लिया। ठीक। और मुझे इस क्वेश्चन का बताना है कि मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है। अब जब इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें बॉड मॉस का रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। बॉड मॉस के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। ये हो गया आपका ब्रैकेट, ठीक है, और ये ऑफ हो गया, और ये हो गया आपका डिवाइड, ठीक, और ये आपका हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीपल, ये हो गया आपका एडिशन, और ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक। हमको इसी
जो बॉडमॉस का रूल है उसी को फॉलो करते हुए हमें क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है ना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, तो 5 2 से कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई इसकी, 0 हो गई, और प्लस कर लिया मैंने 9 4 से कितना होता है, 36 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 6 हो गई। तो मुझे क्या करना है, 0 और 6 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि इस क्वेश्चन की जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, राइट। बात समझ में आ गई। अब जैसे अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे और कहता है, अगर माइनस के टर्म पे बात करें, क्वेश्चन कहता है आपसे, मान लीजिए कि 231 मल्टीप्लाई बाई 674 माइनस, आपसे बोल रहा है 127 और इंटू 127 ही ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो क्या होगा भाई, 4 1 जा 4, हमने क्या कर लिया, 4 का मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी कि 1 और 4 का मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन का 7 7 का कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है। तो ये 9 हो गया। अब 4 से 9 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब भाई इसको कैसे करोगे, क्योंकि 4 तो क्या है, छोटा है 9 से, तो क्या करोगे, एक कैरी ले लो। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14, तो 14 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि जो आपकी लास्ट डिजिट होगी, यानी कि यूनिट डिजिट होगी आपकी, वो क्या होगी, वो आपकी होगी 5 होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या होता है, अब ये 2 टाइप के जो बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन हो गए, अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, ठीक। अब वो तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है उसको देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन कहीं पर गिवन है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 73 की पावर 73। ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है कि भाई 73 की 73 पावर है, ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इसका एक चार्ट देखेंगे कि भाई उस चार्ट को आपको समझना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं उसको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा कि वहाँ पे हम लोग कैसे क्या चीज़ें करते हैं, और उसको समझने की कोशिश करते हैं उस चार्ट को, फिर हम लोग पावर के उसमें चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट कैसा है। देखिए ये एक चार्ट है जो मैंने बनाया, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मैं लास्ट में PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये आपके सामने आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं पावर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पावर क्या चीज़ होती है, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम 1 लेके चलते हैं, ठीक, तो 1 अगर हम लेके चलते हैं, देखिए 1 की पावर क्या है, फर्स्ट में भी 1 ही होती है, सेकंड में भी 1 ही होती है, थर्ड में भी 1 ही होती है, और फोर्थ में 1 होती है, और फिफ्थ में भी 1 होती है। यानी 1 की पावर आप चाहे जितनी कर लीजिए, पावर क्या रहेगी उसकी, 1 ही 1 रहेगी। फिर 2 की बात करते हैं, तो देखिए 2 का 4 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 का 9 है, 7 है, 1 है, फिर 3 है, 4 का 6 है, 4 का फिर 6 है, और फिर क्या है, 4 है। तो 5 का वही रहेगा चाहे जितनी पावर हो, 6 का वही रहेगा चाहे जितनी पावर हो, 1 का वही रहेगा चाहे जितनी पावर हो, ठीक है। 7 क्या होता है, 9 होता है, 3 1 और फिर 7, फिर 8 क्या होता है, 4 2 6 फिर 8, और 9 का 1 9 और 1, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा पहली पावर में है, ठीक है, मान लीजिए 2 का लिया मैंने, पहली पावर में जो है वो हमारा 5वीं पावर में भी आ जाता है, ठीक है। देखिए पहली पावर में जो होगा हमारा, वो हमारी 5वीं पावर में भी आ जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई 4 तक तो पावर आपकी क्या होती है, चेंज होती है। 4 तक आपकी पावर क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या हो जाता है, 5वीं में फिर से रिपीटेशन क्या होने लगता है, ठीक। तो आपको लिख लेना है, जो नोट्स बना के आपको नोट करके लिख लेना है, वो ये लिख लेना है, नोट करके मैं लिखा देता हूँ कि देखो भाई 0 1 और 5 और 6, ठीक है, ये 4 है जो हमारे हैं, इनकी पावर क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। और कोई भी पावर हो, ठीक है, इसकी कोई भी पावर होती है, चाहे 1000 हो, 3000 हो, 1 लाख हो, कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज यही नंबर होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा, ठीक। बात समझ में आ गई है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो 4th की पावर है, यानी कि जो हम लोग कर रहे हैं किसी भी पावर को लेके, तो 4th नंबर का क्या बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है, ठीक है।
यहाँ पे लिख लो कि जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगी, यानी कि यही नंबर रहेगा। और अगर हम कोई बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्किल चलता है कि इसकी पावर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ पावर है, जो हमारा क्या है, फोर्थ पावर है, इज द, आप कह सकते हैं यूनिवर्सल साइकिल आप कह सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट प्लेस, ठीक है। यानी फोर्थ पावर के बाद वो नंबर क्या होता है, फिर से रिपीट होने लगता है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन था कि 73 की पावर 73, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। भाई 73 की पावर क्या था, 73, 73 पे हम डिवाइड करते हैं। भाई 7 का हमारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 की पावर 73 बन जाएगा, ठीक है। अब 73 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, बचेगा 33, 4 8 जा 32, कितना कैरी बचा आपका, 1 बाकी रह गया, ठीक है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी पावर वाला क्वेश्चन होगा वो हम लोग इस हिसाब से करते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन को कैसे करना है समझ में आया ना, ठीक है। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो अब मेरे सामने पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फाइंड द यूनिट प्लेस 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये पूरा दिया हुआ है 9 की पावर 5 तक, ठीक है। अब आपको ये पता है कि भाई 4 के बाद क्या होता है कि वही जो डिजिट होती है, वही डिजिट क्या होती है, रिपीट कर जाती है 5वें नंबर पे, यानी कि जो नंबर होता है वही आता है। तो 1 की पावर तो कितनी भी करो तो 1 ही होता है, और अगर आप 5वीं पावर पे जा रहे हैं तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यही नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर उतर जाएंगे, है ना, क्योंकि पावर किसकी बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है 5 की, ठीक है। पावर की बात कर रहा है 5 की। अब इनको सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाता है, 2 3 5 1 6 4 10 15 6 21 7 28 2 30 36 और 9 45, तो इसका ऐड कितना हो गया, 45 हो गया। तो यानी कि जो यूनिट डिजिट हो गई वो क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी, ठीक है। ये इस टाइप से क्या होते हैं हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 की पावर 13, 13 की पावर 14 और 14 की पावर 15, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 से मतलब नहीं है, 2 की पावर 13 और 3 की पावर 14 एंड 4 की पावर 15। तो मैंने बताया कि भाई सब में क्या करते हैं हम लोग, 4 4 का डिवाइड करते हैं, तो 4 3 12, तो यहाँ तो बचेगा 2 की पावर 1 और यहाँ बचेगा 3 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो गया और 3 की पावर का मतलब 9 हो गया और 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई क्या होता है, 2 नहीं 18, ठीक है, यानी कि 18, और इसका हमको 6 से मतलब नहीं, हमको 4 पे करना है, तो 18 इंटू 4 कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। तो क्या हमारी क्या बचेगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट डिजिट बहुत इजी है। इसमें थोड़ा सा एक जगह कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन आता है कि कभी कभी सर क्या होता है कि आपका जो पूरी की पूरी पावर क्या होती है वो डिविजिबल हो जाती है, 4 से पूरी की पूरी पावर डिविजिबल हो जाती है, तो उस केस में फिर हम लोग क्या करें, ठीक है। तो चलो भाई उसको भी देख लेते हैं कि उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन मेरे सामने ये है, ये अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी हो जाते हैं। अब आप लोग याद करिए कि इसके पहले जो मैंने डिविजिबिलिटी थ्योरम कराई थी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 4 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को अगर आपको 4 से डिवाइड करना है तो क्या करना होता है, आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं अभी आई बटन में आप देख लीजिएगा, तो उस चैप्टर की आपको क्या हो जाएगी, लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे ये नंबर दिया हुआ है, अब इस पूरे नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे निकालनी है यूनिट डिजिट, ठीक। तो यूनिट डिजिट मुझे निकालनी, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 3 है ना। तो मुझे इसको लिखना का तरीका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8 9 2 5 2 7, ये दिया हुआ है। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 2 नंबर ही चेक करते हैं, उसके पहले से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो यानी कि 27 पे हमको चेक करना है, 27 पे 4 का डिवाइड किया तो 4 6 से कितना हो गया, 24 हो गया। तो मेरे पास कैरी कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब मेरे पास 3 की पावर 3 बचा, और 3 की पावर 3 का क्या फॉर्मूला होता है, 27, यानी कि जो हमारी 7 है वो क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। 7 क्या हो गई है हमारी, यूनिट डिजिट हो गई, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि एक साथ अगर हमको यूनिट डिजिट भी निकालना है तो वहां पर भी हमें
क्या अप्रोच करना है और क्या अप्रोच नहीं करना है, इस चीज़ का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे मैं आपको बता रहा था कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि पूरी की पूरी पावर क्या होता है, 4 से डिविजिबल हो जाती है पूरी की पूरी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, 3 की पावर मैंने ले लिया 28 मान लीजिए। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 3 की पावर 28 ले लिया। तो भाई 28 तो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है ना, है ना, 4 7 या 28। तो जब कभी ऐसा आता है कि पावर, ऐसे लिख लो नोट करके, कि जब कभी पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो पावर 4 ही रखते हैं। ठीक है, तो पावर 4 ही रखेंगे। अगर कहीं पर भी पूरा 4 से डिविजिबिलिटी हो जाती है तो पावर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। अब जैसे इस केस में हम बात करते हैं कि भाई 3 की पावर 28 है और 28 तो हमारा 4 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 28 पूरा डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। और 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 क्या हो गया आपका, यूनिट डिजिट हो गया। ठीक, अब अगर हम किसी दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लो ले लिया कोई किसी भी क्वेश्चन को, मान लो मैंने ले लिया 6 की पावर ले लिया मैंने 104 ले लिया। ठीक है, तो 104 को मैंने डिवाइड करके देखा तो भाई ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसको ऑटोमेटिक 6 की पावर 4 कर दीजिए। ठीक, अब 6 की पावर 4 कर दिया तो कितना आ जाएगा भाई, 6 में तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि पावर क्या होती है, ऑलरेडी सेम होती है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 टाइम्स में इसको सॉल्व करके देखोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई दूसरे क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो गिवन है कि पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अब बताना है कि भाई देखो a की पावर तो हो गया 5 की पावर 3, यानी कि अगर a को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 125 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, तो बताना है कि a इज ग्रेटर देन b, या फिर a इज लेस देन b, या a इक्वल टू b, या फिर a इक्वल टू और इक्वल टू b। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं भाई क्या हो सकता है हमारे सामने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है b के लिए कि b इज इक्वल टू 6 की पावर 2 की पावर 1 की पावर 5 की पावर 14। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सिर्फ पावर पावर की बात करते हैं तो देखो पावर सिर्फ हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि अगर हम देखें तो 1 की पावर 5 की पावर 14 ये लिखा हुआ है मेरे सामने, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर। तो अभी मैंने आपको बताया ये चीज़ कि भाई 1 की कितनी भी पावर हो जाए आंसर क्या आता है, 1 आता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि भाई 1 की कितनी भी पावर कर दीजिए आंसर क्या आता है आपका, 1 ही आता है। तो यानी कि ये जो ऊपर की है 5 और 14 और 1 है ये तो बेकार हो गया। तो अब आपके सामने क्या बचा b के लिए, b इज इक्वल टू 6 की पावर 2 की पावर 1 बचा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो यानी इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो a की पावर आ गई आपके पास 125 और b की पावर आ गई, b के आंसर आ गया आपके पास 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया भी है, आ भी चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये a इज ग्रेटर देन b आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने 4 और 9 के लिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि 4 और 9 के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई 4 और 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो 4 और 9 के लिए एक लिख लीजिए आप लोग, वैसे आप पीछे नोट कर चुके हैं फिर भी आप लिख लीजिए कि अगर 4 और 9 के लिए सिर्फ मतलब जैसे 4 और 9 आता है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 4 और 9 आता है। तो 4 और 9 के लिए 4 और 9 के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, पावर देखना है। ठीक है, 9 के लिए सिर्फ पावर देखना है। ठीक, और उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ पावर देखना है कि ऑड है या इवन है, ये दो चीज़ें देखनी है। ऑड है कि भैया जो पावर है वो इवन है, बस इतना देखना है, बाकी नहीं। अब अगर 4 के लिए हम बात करते हैं तो 4 के लिए देखो भैया ऑड अगर है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, ऑलवेज क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और अगर इवन है, ठीक है, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक, और अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 के लिए भी आपको क्या देखना है, ऑड और इवन ही देखना है ना। आपने देखा ऑड
और आपने देखा इवन। तो ऑड अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा कि जो हमारी यूनिट डिजिट होगी, ठीक है, वो क्या आएगी, 9 आएगी। और अगर हमारे पास इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि 4 की अगर पावर है तो सिर्फ आपको पावर देखना है और सीधे सीधे आंसर कर देना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई कैसे हम लोग कर लेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई है, आपने लिखा 3, 5, 6, 4 की पावर, कोई भी नंबर ले लो, 1, 2, 8, 9 ले लिया एंड प्लस कर लिया मैंने 984 की पावर मैंने ले लिया 6, 8, 9, 6 कर लिया। ठीक है, ये एक आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आपसे कह रहा है कि भैया इसकी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी अगर हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा। देखो मैंने क्या देखा, 4 देखा, मुझे और मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पे देखा 4 की पावर हमने देखी कि भाई यहाँ पे क्या है, ये 9 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 6 है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ऑड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इवन हो गया। बस आपको सॉल्व करने नहीं, मैंने आपको बताया कि 4 में भैया ऑड आता है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, और प्लस का यहाँ पे क्या इवन है तो 6 आएगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर 4 और 9 वाले आते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो बहुत इजी वे पे हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पीछे मैंने आपको बताया था ऊपर चार्ट बना के कि किसकी किसकी सेम डिजिट होती है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, ठीक, क्वेश्चन आता है आपके सामने 85 की पावर 163। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसको सॉल्व करो, इसकी यूनिट डिजिट सॉल्व करो, तो मैंने आपको बताया कि भाई 5 की पावर चाहे जितनी हो, क्या ही आएगी, आंसर आएगा उसका 5 आएगा, तो आंसर आपने लगा दिए। तो कुछ कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं, बस वो आपको दिमाग पे रखने हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि 21696 की पावर 83257 ले लिया और बोला कि भाई इसको सॉल्व करो, इसकी यूनिट डिजिट बताओ कितनी होगी, ये बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया भैया 6 की पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 6 आएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा कर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बेस पे एक आंसर क्या होता है हमारे आ जाते हैं। ठीक, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। अब जैसे मान लीजिए कि 9 की पावर को लेके हमें सॉल्व करना है, तो मान लीजिए आपको ले लिया कि 119 ले लिया और इसकी पावर आपको कर दिया 2378901 कर दिया। अब आपको बताना है कि भैया लास्ट डिजिट आपने देखा कि 9 की पावर है और लास्ट में क्या है, 1 है। ठीक है, यानी 1 का मतलब ऑड है, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, इसकी 9 आएगी, तो चुपचाप इसका यूनिट डिजिट लिख दो 9। ठीक, तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर हो गए ना, तो फिर आपको यूनिट डिजिट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। ये कैसा लगा आपको टॉपिक, अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके नोट्स और जो आपका क्विज है वो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।